Hello student, today we are going to study next point, chemical properties of the aldehyde and ketones. The chemical properties of the aldehyde and ketone due to the carbonyl group are present in their molecules. उसमें कौन सा कौन से ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप. इसके वजह से इन aldehyde and ketone is undergo the different chemical properties. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के पहले यू मस्ट नो दी स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. अभी यहाँ पे सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. लिसन केयरफुली. इन aldehyde and ketone both are contain the carbonyl group. The carbonyl carbon shows the sp2 hybridization. कार्बोनिल कार्बन एक कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इन द कार्बोनिल कार्बन is a present the 3 sp2 hybrid orbital and one is a unhybridized p orbital. कार्बोनिल कार्बन में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है and one is the one unhybridized p orbital. This sp2 hybrid orbital is used to forming the sigma bonds. The sp2 hybrid orbital is used to form the sigma bonds. In the carbonyl carbon is a present the 3 sigma bonds. कार्बोनिल कार्बन में कितने बॉन्ड रहते हैं? इन द कार्बोनिल कार्बन इज अ प्रेजेंट 3 सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज द पाई बॉन्ड्स. एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड. ओके, दिस 3 सिग्मा बॉन्ड, आउट ऑफ दिस 3 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड इज द मतलब 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल is overlap with the orbital of the oxygen atom. एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ फॉर्म होता है? the 1 sp2 hybrid orbital of the carbon is overlap with the orbital of the what? Oxygen, and 2 sp2 hybrid orbital, remaining 2 sp2 hybrid orbital is overlap with the orbital of the what? Hydrogen atom या ऑर्बिटल ऑफ व्हाट? अल्किल ग्रुप. कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं? यहाँ पे बताया 3 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. 1 sp2 hybrid orbital of the carbon is overlap with the orbital of the oxygen atom, and 2 sp2 hybrid orbital of the carbon is overlap with the orbital of the hydrogen atom या alkyl group. Okay, next the pi bond is a formed by the, किस तरह से pi bond फॉर्म होता है? the pi bond is formed by the one unhybridized p orbital of the किसका? कार्बन एटम का. the one unhybridized p orbital of the carbon atom is a sidewise overlap with the half filled orbital of the what? the half filled orbital of oxygen, and to form क्या फॉर्म होता है? pi bond. the one unhybridized p orbital of the carbon atom is a sidewise overlap with the half filled orbital of the oxygen to form क्या फॉर्म होते हैं? pi bonds. all bond is the, जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, all bond is a form in, all bond is a present in the, किसमें प्रेजेंट है? all bond is a present in the सिंगल प्लेन. जितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं ऑल बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन द, कहाँ पे? सिंगल प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं. एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज उसका बॉन्ड एंगल कितना डिग्री रहता है? 120 डिग्री. ऑल बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन द सिंगल प्लेन एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज उसका बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री. नेक्स्ट देखो the three atom and the three atom कौन से? the three atom are the present in the, वह कहाँ पे प्रेजेंट रहता? all three atom is a present in the
सिंगल लाइन में प्रेजेंट है। द 3 एटम आर प्रेजेंट इन द, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सिंगल लाइन में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देयरफॉर इसके देयरफॉर द 2 पाई बॉन्ड्स, जो 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होते थे, पाई बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन द, कहाँ पे रहते? अबव एंड बिलो द प्लेन। द पाई बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन द, वो कहाँ पे रहते हैं? अबव एंड बिलो द प्लेन। यहाँ पे मैंने कहा है द 3 एटम ऑफ द कार्बन में जो 3 एटम है, द 3 एटम इज अ प्रेजेंट इन द, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सिंगल लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। आणि the pi bond is present in the above and below the plane like this। देखिए C कार्बन कार्बन, ये देखो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन, दैट इज ऑक्सीजन एटम, दैट इज द, ये ऑक्सीजन एटम के नेक्स्ट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उनकी, आणि टू फॉर्म क्या फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पे। विच बॉन्ड? पाई बॉन्ड, दैट इज अ सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके, that is they can also represented by the CO। देखो यहाँ पे मैंने कहा है दी पाई बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन अबव एंड बिलो द, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड, आणि ऑल सिग्मा बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन द, वो कहाँ पे प्लेन है? सिंगल लाइन में, सिंगल प्लेन में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट द कार्बोनिल, इन द कार्बोनिल ग्रुप द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम की क्या ज्यादा रहती है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन द कार्बोनिल कार्बन। द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन द, किसके कंपेयर में? कार्बन के कंपेयर में, द कार्बोनिल कार्बन के कंपेयर में। देयरफॉर ऑन द कार्बोनिल कार्बन इज अ प्रेजेंट द, कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज अ प्रेजेंट द, कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है? निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। देयरफॉर on the carbonyl carbon is a present the partially positive charge and the carbonyl oxygen is a present the, कौन सा चार्ज रहता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, नेक्स्ट therefore the carbonyl carbon is act as a electrophile। the carbonyl carbon is act as a, carbonyl carbon ये क्या एक्ट होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट होता है। आणि कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम इज एक्ट एज ए, क्या एक्ट होता है? न्यूक्लियोफिलिक एक्ट होता है। देयरफॉर द कार्बोनिल ग्रुप इज द, कार्बोनिल ग्रुप का इसके वजह से कौन सा नेचर है? द कार्बोनिल ग्रुप इज द विच नेचर? पोलर नेचर। and they are represented by the like this CO, here is a delta positive and delta negative। okay, delta positive and what? Delta negative। this is therefore the carbonyl group is the, कार्बोनिल ग्रुप का इसकी वजह से कौन सा नेचर है? पोलर नेचर है। ओके, द पोलर नेचर या द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज अ डिपेंड अपॉन द, वो किसके ऊपर डिपेंड है? द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज अ डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट्स। किसके ऊपर? द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज अ डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड है? डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, हायर द डाइपोल मोमेंट इट्स आर हायर द, क्या रहती है? पोलैरिटी रहती है। द डाइपोल मोमेंट, क्या? द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज अ प्रेजेंट इन बिटवीन द, किसमें? 2.32 है 2.83 के बीच में क्या रहती है? डाइपोल मोमेंट रहती है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज अ प्रेजेंट इन बिटवीन द 2.3 to 2.8। फॉर एग्जाम्पल देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ द इथेनॉल,
2.7 to okay 2.3 to 2.8. इथेनॉल, इथेनॉल के डायपोल मोमेंट है that is a 2.7 and that is a इथेनॉल्स and another one is a that is a इथेनॉल के बाद that is a प्रोपेनॉल्स. what प्रोपेनॉल इसकी है 2.8. the dipole moment of the ethanol and propanol is 2.7 and propanol की क्या है 2.8 है. therefore the carbonyl group is the कौन सा नेचर है पोलर नेचर. the polarity of the carbonyl group is depend upon the what dipole moment. higher the dipole moments it's higher the क्या रहती है पोलैरिटी ज्यादा रहती है. the higher polarity of the carbonyl group is can be explained on the basis of the resonance between the neutral and dipolar structure. the higher polarity of the carbonyl group it can explain on the basis of the resonance in between the किसके बीच में के resonance the resonance in between the neutral and dipolar structure. देखिए C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल ग्रुप आणि और ये that is a dipolar structure O delta positive delta negative that is the this is a resonance structure. the higher polarity of the carbonyl group it can explain on the basis of the what that is the resonance structure. this is the information of the structure of the carbonyl group. carbonyl group का नेचर है कौन सा है पोलर नेचर है. therefore in the carbonyl group is undergoes the different type of the chemical reaction क्या होते हैं undergoes होते हैं. okay now next रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. अभी यहाँ पे हेडिंग देंगे रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones. now the aldehyde and ketones are the very reactive compounds. aldehyde and ketone ये दोनों कैसे कंपाउंड है रिएक्टिव कंपाउंड है ड्यू टू इन बोथ द मॉलिक्यूल इज अ प्रेजेंट. ये दोनों मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है. the aldehyde and ketones are the very reactive compounds because in there is a present the कौन सा ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है. therefore in aldehyde and ketone is undergoes a different type of the chemical reaction and that chemical reaction of the aldehyde and ketone each can be classified into the different categories. that is the first one is a nucleophilic addition reaction. nucleophilic addition reaction. second one is a nucleophilic addition reaction followed by elimination of water molecules. third one is a oxidation reaction. fourth one is a reduction reaction. and last one is a that is a miscellaneous reaction. क्या कहा है मैंने यहाँ पे aldehyde and ketones are the very reactive compounds due to present the carbonyl group. therefore in aldehyde and ketone is undergoes a different type of the chemical reaction. the chemical reaction of the aldehyde and ketone is classified into the different categories. nucleophilic addition reaction followed by the elimination of the water molecule, oxidation reaction, reduction reaction, and last one is that is a miscellaneous reaction. okay अभी यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट
that is a nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. Aldehyde and ketones are the reactive compounds. Both are the present the दोनों में कौन सा ग्रुप है? Both are present the carbonyl group. In the carbonyl group, the carbonyl carbon is the less electronegativity than the carbonyl oxygen atom. क्या कहा है? aldehyde and ketones are the very reactive compound. Both are the present the carbonyl group. In the carbonyl group, the carbonyl carbon is the less electronegativity. carbonyl carbon की क्या है? less electronegativity than the किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन एटम के कंपेयर में. Therefore, the carbonyl carbon, you know, the carbonyl carbon is act as a electrophile and carbonyl oxygen atom is act as a क्या बोल के एक्ट होता है? न्यूक्लियोफाइल्स. क्या? न्यूक्लियोफाइल्स. Therefore, on the carbonyl carbon is attack the carbonyl carbon के ऊपर कौन अटैक करता है? Therefore, on the carbonyl carbon is attack the कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल्स. Because the carbonyl carbon is the that is a electron deficient species and carbonyl oxygen atom is the क्या? न्यूक्लियोफाइल है. Therefore, the nucleophile is attack is on the nucleophile. किसके ऊपर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है. When the nucleophile is attack is on the किसके ऊपर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है. That time the pi electron in between the carbon and oxygen, when the nucleophile is attack is on the न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जब अटैक करता है, द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द किसमें के? कार्बन एंड ऑक्सीजन इज अ ट्रांसफर टुवर्ड्स द किसके तरफ ट्रांसफर होते हैं? विच एटम? ऑक्सीजन एटम. बिकॉज द ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन व्हाट? कार्बोनिल कार्बन. Therefore, the pi electron, the electron in between the carbon and oxygen is mostly transfer towards the किसके तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं? ऑक्सीजन एटम के पास क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं. When nucleophile is attacked on the carbonyl carbon, there is a formation of the tetrahedral. There is a formation of the tetrahedral alkoxide ion. When the nucleophile is attack is on the carbonyl carbon to form the क्या फॉर्म? कौन सा? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड आयन. ये इंटरमीडिएट क्या होता है? फॉर्म होता है. ओके, दैट टाइम इट्स आर चेंजेस द हाइब्रिडाइजेशन. जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, दैट टाइम वहां पे क्या चेंज होता है? हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है. That hybridization, sp2 hybridization is converted into sp3 hybridization. जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, there is a change the hybridization. sp2 hybridization is converted into उसका कन्वर्जन किसमें होता है? sp3 hybridization में होता है. देखो फिर न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करता हूँ बताता हूँ मैं आपको. That is a nucleophile. This nucleophile is attack is on the carbonyl carbon. The pi electron is shifted towards the किसके तरफ शिफ्ट हो रहा है? ऑक्सीजन के तरफ. And there is a formation of the क्या फॉर्म होता है? That is a reaction कैसी होती है? स्लो होती है. And there is a formation of the intermediate. क्या फॉर्म हो रहा है?
मीडिएट। यहाँ पे कौन सा चार्ज, दैट इज वहां पे कुछ भी चार्ज नहीं। अभी ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। जब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, देयर इज अ चेंज, द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज कन्वर्टिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी यहाँ पे कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ दिस इंटरमीडिएट is a capture the proton from the acidic medium। अभी ये इंटरमीडिएट ये प्रोटॉन क्या करता है, कैप्चर करता है फ्रॉम द एसिडिक मीडियम एंड टू फॉर्मेशन ऑफ द, क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। देखिए ये इंटरमीडिएट प्रोटॉन अभी कैप्चर करेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द, क्या फॉर्म हो गया, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। दैट रिएक्शन इज नोन एज, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज माय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? आपको क्लियर होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, किस तरह से ऐड किया है मैंने न्यूक्लियोफाइल को, इस तरह से वो ये चीज द व्हाट न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, दैट टाइम pi electron is shifted towards the what oxygen, because the oxygen atom is more electronegativity than the carbonyl carbon, and in there is a formation of the tetrahedral alkoxide ion, and this tetrahedral alkoxide ion is a capture the proton from the acidic medium या reagent के कोई reagent से proton capture करता है। If the attacking nucleophile is the, जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैसा रहा था, इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक, इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज द कैसा होगा तो वीक होगा, तो द रिएक्शन इज अ टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक कैटालिस। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, एसिड कैटालिस के प्रेजेंस में होती है। कब, इफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक रहा तो that time the reaction is takes place in the presence of the acid catalyst, therefore that type of the reaction is known as a acid catalyzed रिएक्शन। उसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। कौन से रिएक्शन को, जब कोई न्यूक्लियो अटैक करने वाला न्यूक्लियो पहले वीक होगा तो दैट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द weak acid catalyst, therefore that reaction is known as a acid catalyzed reaction। okay, remaining part we have discussed in the next lecture। okay, good day।